तो गाइज़ Vivo T4X जो कि आपको IPS डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है और यहाँ पे Realme P4X जो आने वाला है इस बार Realme P4 के डिज़ाइन के साथ ज़रूर आने वाला है। बहुत ही जल्दी फ्लिपकार्ट पे शोकेस हो चुका है। तो दोनों का कंपैरिजन लोग मेरे से मांग रहे थे, तो चलिए ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस गेमिंग की बात करते हैं यहाँ पे और प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, AnTuTu बेंचमार्क स्कोर क्या लेके आता है, तो दोनों का ही हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एंड वैसे आप चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। यहाँ पे आपको इस बार Realme 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे रहा है जो कि सुपर यहाँ पे बेस्ट है और Vivo T4X से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। तो गाइज़ वैसे ये चीज़ तो है, बट डिफरेंस मेन क्या है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली। देखो 90 FPS तक की इस बार गेमिंग यहाँ पे आप कर पाओगे Realme P4X में। तो गाइज़ वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक और चीज़ गाइज़, यहाँ पे अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। एंड गाइज़ बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है और प्राइसिंग का भी यहाँ पे मैं लगभग आपको दोनों ही फ़ोन्स में बताने वाला हूँ, P4X और T4X में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें Realme P4X Vivo T4X की, तो दोनों सिमिलर से नेम है, एक में T है एक में P है, एक में P है डेफिनेटली यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। तो गाइस Realme 3G 4G 5G 4G VoLTE भी सपोर्ट करता है। कैरियर एग्रीगेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे 4G बैंड्स आपको दोनों में ही सिमिलर मिलते हैं और 5G बैंड्स भी दोनों में ही सिमिलर देखने को मिलते हैं। Realme P4X आने वाला है, अभी लॉन्च होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। और Vivo का तो अवेलेबल है T4X ऑलरेडी। ये लगभग 15,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 14,500 रुपये में आपका 8/128 मिल जाता है और 15,500 में 6/128 और 15,500 में 8/128 मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें स्लिमनेस की, तो P4X डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिम देखने को मिलने वाला है T4X से और 200 ग्राम्स के लगभग मिलेगा P4X एज़ कम्पेयर टू T4X करीब 208 ग्राम्स का है और थिकनेस भी T4X की ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे T4X ज़्यादा स्लिम आपको कैटेगरी में फॉल होगा। उसके साथ साथ P4X में आपको लगभग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वैसे T4X में आपको आर्मर शेल ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। वैसे फ्रेम और बैक आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलने वाला है दोनों ही फ़ोन्स में। T4X में तो प्लास्टिक का मिलता ही है और P4X भी बजट फ़ोन है तो इसमें भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। और ड्यूल नैनो सिम देखने को मिल जाएगा P4X में। साथ में आपको ये डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट की रेटिंग है और साथ में P4X में एक चीज़ और काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको वेपर कूलिंग चेंबर मिल जाता है जो आपको T4X में नहीं मिलता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। बट T4X में आपका मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी देखने को मिलती है। IP रेटिंग भी ऑलमोस्ट अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, बट ये कि IP6869 होती तो काफ़ी बेटर था, क्योंकि P3X में आई थिंक यहाँ पे IP6869 की रेटिंग दी थी इन्होंने। आगे बात करें डिस्प्ले की, तो गाइस यहाँ पे डिस्प्ले अच्छी है, IPS पैनल है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का पैनल आपको T4X में देखने को मिलता है और P4X में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि काफ़ी बेटर है T4X से। उसी के साथ साथ डिस्प्ले साइज़ भी स्लाइटली बड़ा है P4X का एज़ कम्पेयर टू T4X। वैसे IPS डिस्प्ले है दोनों में ही और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पे आपको P4X का बेटर मिलेगा T4X के मुकाबले। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्क्रीन के साइज़ में डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिल रहा है P4X में। वैसे फुल HD+ का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो पीक ब्राइटनेस है लगभग 1050 की देखने को मिलती है T4X में और P4X में लगभग आपको 1080 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस लगभग मिल जाएगी देखने के लिए और फुल HD+ का रिजोल्यूशन तो आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे प्लेटफॉर्म की। तो गाइस देखो Android 16 के साथ आपको P4X देखने को मिलेगा जब भी लॉन्च होगा। अभी तो शोकेस हुआ है फ्लिपकार्ट पे। और T4X की बात मैं करूँ आप सभी से, तो Android 15 के साथ लॉन्च हुआ था, तो 2 साल के मेजर ब्रेट जो कि Android 16 रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और 17 दो ही मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे T4X में। तो यहाँ पे भी Realme शाइन कर जाता है, तो 3 मेजर अपडेट्स के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पे MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट मिलेगा, वो भी अल्ट्रा। तो 74 अल्ट्रा जो है 7300 से डेफिनेटली बेटर है। और BGMI अगर आप खेल के देखोगे तो T4X में आप Vivo T4X में लगभग आप 60 FPS पे खेल सकते हो, बट Realme GT मोड में अगर आप खेलो तो 90 FPS तक चला जाता है। तो गाइस यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क भी ज़्यादा है 7.8 लाख के लगभग और T4X Vivo का 7.2 लाख के लगभग लेके आता है AnTuTu बेंचमार्क। उसी के साथ साथ यहाँ पे Mali G615 MC6 GPU मिल जाता है P4X में और T4X में आपको Mali G615 MC2 मिलता है। तो गैस GPU में भी थोड़ा सा अपग्रेड है कहीं ना कहीं। अब हम बात करेंगे मेमोरी की। तो गैस यहाँ पे देखो कार्ड स्लॉट आपको P4X में मिल सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ फिलहाल क्योंकि P3X में था। T4X में आपको कार्ड स्लॉट तो मिलता नहीं है,
और ये आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। ये FVB सेल पे है T4X। अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो T4X 628 में आता है और 8 में। 628 का मैंने आपको स्टार्टिंग में प्राइस बताया था, करीब 14,500 का मिल रहा है, और 8 आपको देखने को मिलता है 15,500 रुपये का। और P4X की बात हम करें तो 8 GB से ही बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा, उसके बाद 8,256 तक जा सकता है और 12,256 आ सकता है। 12,256 का मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 8,256 जरूर मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ UFS 3.1 का यूज़ किया गया है दोनों में ही, जो कि ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है, ऑल्दो इस प्राइस में कोई कंपनी आपको UFS 4.0 नहीं देगी। वेपर कूलिंग चैम्बर जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता दें P4X में मिलता है आपको, जिसकी वजह से हीटिंग इश्यूज़ बहुत ही कम रहेंगे T4X के मुकाबले। अब यहाँ पे बात करेंगे कैमरास की, तो गाइस देखो फ्रंट जो कैमरा मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का दोनों मिलता है। कैमरा कुछ खास नहीं, मैं क्लियर कर दूँ आप सभी से, कैमरा डिसेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। दोनों में सिमिलर सा कैमरा सेटअप मिलता है, रेयर कैमरा भी सिमिलर है। 50+ 2 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस मिलता है, बेसिकली डेप्थ सेंसेज को आप कुछ भी कह लो तो ये मिलता है, और OIS का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलता है, तो कह सकते हो डिसेंट सा कैमरा सेटअप है। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड भी देखने को मिल जाता है। वीडियो की बात करें तो येस, बैक कैमरा में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑल्दो फ्रंट कैमरा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे स्पीकर्स की बात करेंगे, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। स्टीरियो का मतलब बेसिकली डेडिकेटेड स्पीकर नहीं है, बस ये कि आपका एक ईयरपीस स्पीकर और एक बॉटम फायरिंग स्पीकर, तो दो उस तरीके से देखने को मिलता है। और P4X में आपको हाई-रेज़ ऑडियो भी देखने को मिलेगी, जो T4X में अवेलेबल नहीं है, तो स्लाइटली लाउडर और क्लैरिटी आपको बेटर मिलेगी Realme P4X में। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करेंगे थोड़ा सा, तो गाइस देखो Wi-Fi 6 ड्यूल बैंड के साथ देखने को मिलते हैं दोनों ही फोन्स। उसी के साथ साथ Bluetooth 5.4 मिल जाता है Realme P4X में, और T4X में तो Bluetooth 5.3 था। ऑल्दो यहाँ पे T4X अभी इसी साल आया था आई थिंक स्टार्टिंग में ही, और GPS दोनों में देखने को मिल जाएगा। वैसे कोई भी इंफ्रारेड पोर्ट नहीं मिलता, NFC का भी सपोर्ट दोनों में से किसी में नहीं मिलता, और यहाँ पे USB Type-C 2.0 है, ये मिसप्रिंट हो गया बेसिकली। T4X में भी USB Type 2.0 ही देखने को मिलता है, तो बजट फ़ोन्स में इतना ही मिलता है देखने के लिए USB 2.0। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट और अदर सेंसर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, और आपको पता है कि LCD डिस्प्लेज में, TFT डिस्प्लेज में, LCD IPS डिस्प्लेज में आपको साइड माउंटेड ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑप्टिकल है, साथ ही में सेंसर की बात करें एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे सेंसर एप्लीकेबल आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फोन्स में। अब बैटरी की बात करेंगे थोड़ा सा, तो 7000 mAh की बैटरी कैपेसिटी इस बार मिलेगी आपको P4X में। यस, शोकेस हो रखा है, देख सकते हो आप फ्लिपकार्ट पे जाके डायरेक्टली। T4X की बात में करो तो 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है आपको, और साथ ही में सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया जाएगा P4X में। वैसे T4X में आपका लिथियम बैटरी ही थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज साइकिल्स बेटर रहेंगी और लॉन्ग टर्म तक बैटरी का सस्टेनेबल परफॉर्मेंस आपको P4X प्रोवाइड कर पाएगा। और यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो 44 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता था P4X और T4X बेसिकली, और P4X आपका 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलेगी इसमें, और 5 वॉट की रिवर्स वायर्ड भी दोनों में देखने को मिल जाएगी। और वीडियो प्लेबैक टाइम फैक्ट्री टेस्टिंग पे आपके सामने है, यहाँ पे P4X 4-5 घंटे एक्स्ट्रा चल जाएगा। वीडियो प्लेबैक के टाइम की बात करें, कॉलिंग पे आपका 2 घंटे एक्स्ट्रा चल जाएगा। गेमिंग में आपका 30 मिनट 40 मिनट एक्स्ट्रा चल जाएगा T4X से। वैसे ये काफ़ी तगड़ा बैटरी बैकअप देता था ऑलरेडी Vivo T4X, तो ऑब्वियस ही बात है Realme P4X भी आपको काफ़ी तगड़ा बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है इसमें भी। अब प्राइसिंग की बात करें तो Vivo T4X जैसा कि मैंने आपको बताया 14,500 से 15,500 रुपये के प्राइस बैकेट में ऑन फ्लिपकार्ट अवेलेबल है। Realme P4X की बात हम करें तो बहुत जल्दी सेल पे जाएगा, और इसका जो प्राइस लगभग बताया जा रहा है 16,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये के प्राइस बैकेट में देखने को मिलने वाला है। वैसे अंडर 15,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में आ जाता है Realme P4X, तो सुपर डील रहेगी। वैसे 15,999 का भी आ जाता है, तो भी काफ़ी अच्छी डील है। Vivo T4X से फार बेटर है यहाँ पे Realme P4X। आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप वेट कर रहे हो Realme P4X के लिए, तो आप बताना ज़रूर मेरे को। एंड गाइस, अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।